सी द टर्नओवर ऑफ जेनिथ लिमिटेड। ये जो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन व्हाट? फैक्टरिंग। बड़ा क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्टरिंग। तो क्या बोल रहा है? टर्नओवर ऑफ जेनिथ लिमिटेड इज रुपीज 100 lakhs ऑफ विच 72% इज ऑन क्रेडिट। तो इट्स क्लियर दैट 100 लाख में से 72% क्रेडिट है, तो क्रेडिट सेल्स हो गया 72 lakhs। 100 का 72%, 72 lakhs क्रेडिट सेल्स है, और अपने को क्रेडिट सेल्स ही कंसिडर करना है। बाकी जो रिमेनिंग है वो तो आपका कैश सेल्स हो गया, उसमें तो आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। 28% का कोई इशू नहीं है, 72% पे अपने को फोकस करना है, दैट इज व्हाट क्रेडिट सेल्स। और डेटर्स को 1 month का क्रेडिट दे रहे हो आप। फैक्टरिंग कंपनी इज विलिंग टू एडवांस 80% ऑफ द बिल रेज्ड। फैक्टरिंग कंपनी आपको एडवांस देगा 80% का ऑफ द बिल रेज्ड और क्रेडिट फॉर अ फी ऑफ 1%। फी ऑफ कितना? 1% अ मंथ, ठीक है। तो 1% का वो फी चार्ज करेगा, प्लस अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ डेट्स। प्लस क्या? कमीशन ऑफ 5% ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ डेट्स, ठीक है। Zenith Limited, as a result of this arrangement, likely to save rupees 48,000 annually. Zenith Limited क्या करेगा भाई? ये अरेंजमेंट अगर आप कर रहे हो तो Zenith Limited को क्या होगा? 48,000 उसका क्रेडिट मैनेजमेंट जो कॉस्ट है दैट विल बी लाइकली टू सेव, ओके। और बैड डेट्स अवॉइड हो जाएगा 1% ऑन द क्रेडिट सेल्स। भाई बैड डेट्स, ये जो अवॉइड हो रहा है बैड डेट्स, राइट है, ये कौन सा फैक्टरिंग है पता है ना सबको? जिसमें बैड डेट्स फैक्टर बेयर करेगा, कंपनी को बेयर नहीं करना है, दैट इज व्हाट? दैट इज नॉन रिकोर्स। रिमेंबर इट। क्या बेटा? नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। एवरीवन हैव टू रिमेंबर इट, दिस इज व्हाट? नॉन रिकोर्स। यस, वेरी गुड आर्यन, ठीक है। नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, और नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग होगा तो नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में वॉट एवर बैड डेट्स विल बी देयर दैट विल बी बेयर बाय हिम, फैक्टर, okay. A bank has come forward to make an advance equal to 80% of the debts. Bank has come forward to make an advance equal to what? 80% of the debts at an annual interest rate of 15%. And what? Annual interest rate of what? 15%. ठीक है, बराबर है, मालूम पड़ा? बैंक हैज कम फॉरवर्ड टू मेक व्हाट? एन एडवांस इक्वल टू 80% of the debts at an annual interest rate of what? 15%. However, its processing fee will be at 1% on the debts. ठीक है, तो बैंक कम फॉरवर्ड हुआ है टू मेक एन एडवांस इक्वल टू कितना? देख रहे हो ना, ये सेकंड ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप फैक्टरिंग सर्विस अरेंज करोगे। सेकंड ऑप्शन इज व्हाट? कि अगर आप बैंक से लोन लोगे, एडवांस लोगे, तो क्या होगा? तो कॉस्ट कितना होगा? So bank has come forward to make an advance equal to 80% of the debts at an annual interest rate of 15%. बैंक कितना चार्ज करेगा इंटरेस्ट? 15%. However, processing fee भी है 1% on the debt. Okay. So would you accept factoring or the offer from the bank? तो आप क्या एक्सेप्ट करोगे, फैक्टरिंग के ऑफर फ्रॉम द बैंक? वही अपने को कैलकुलेट करना है, इवेल्युएट करना है, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो, इसमें डायरेक्टली फैक्टरिंग का इवेल्युएशन करो, आप स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन बनाओ, उसके बाद अवेलिंग बैंक फाइनेंस का इवेल्युएशन करो। दोनों में देखो किसमें कॉस्ट अपना कम होगा, जिधर कॉस्ट कम होगा दैट ऑप्शन विल बी सिलेक्टेड, दैट्स इट। तो इसका मतलब इधर जैसा हम लोग पहले वाले सब में करते थे, पहले नेट एडवांस कितना देगा फैक्टर, वो सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इवेल्युएशन कर सकते हैं, क्योंकि इवेल्युएशन करके फैक्टर का इवेल्युएशन, फैक्टरिंग सर्विसेज अरेंज कर रहे हो उसका, प्लस बैंक का, साइड बाय साइड बैंक का, दोनों का इवेल्युएशन करो, विच ऑप्शन इज बेटर, किसमें कॉस्ट कम होगा, वही अपने को मैनेजमेंट को सजेस्ट करना है, दैट्स इट, बराबर है। तो ये आपका क्वेश्चन है, अभी समझा? ठीक है, क्लियर? तो लेट्स सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो गेट रेडी, कैलसी लेकर बैठना, टेक योर कैलसीज रखना। सो फॉर सॉल्विंग द सम सॉल्यूशन, कंपनी नेम जेनिथ लिमिटेड, फर्स्ट एनुअल सेल्स टर्नओवर इज व्हाट? 100 lakhs, बट 72% क्रेडिट सेल्स है, तो 72% कितना हो गया? 72 lakhs। और अगर आप 1 month के हिसाब से देखोगे, बराबर, 1 month के हिसाब से, तो एग्जिस्टिंग डेटर्स या रिसीवेबल कितना होगा? आ जाओ, ये एक्स्ट्रा है, ये हम लोग कभी कैलकुलेट करते हैं जब ये आप नेट एडवांस फैक्टर देगा फर्म को या कंपनी को, उस टाइम पे ये दिखाते हैं, बट ये एक्स्ट्रा में आप खाली दिखा के रखो,
कि एग्जिस्टिंग डेटर या रिसीवेबल्स कितना होगा 1 मंथ के क्रेडिट पीरियड के बेसिस पे, ठीक है। सो एग्जिस्टिंग डेटर्स और रिसीवेबल, तो डायरेक्टली 72 lakhs बराबर है मल्टीप्लाइड बाय 1 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ्स, बराबर। तो कितना हो जाएगा अपना 6 lakhs, ठीक है। 6 lakh दैट इज व्हाट एग्जिस्टिंग डेटर्स और रिसीवेबल्स। ठीक है, एग्जिस्टिंग डेटर्स और रिसीवेबल, दैट्स इट, ठीक है। चलो, वो तो नॉर्मल कैलकुलेशन था। अब मेन आपको इवैल्यूएशन करना है। यू हैव टू अल्टरनेटिव्स। पहला आपका फैक्टरिंग अरेंजमेंट है, तो अल्टरनेटिव 1 आ जाओ, अल्टरनेटिव 1, ठीक है। अल्टरनेटिव 1 इज व्हाट availing services of factor. If you are availing what services of a factor, availing services of a factor, okay, availing what beta services of a factor. So in this statement of evaluation करना पड़ेगा अपने को, statement of evaluation बनना है और factoring arrangement का। So आ जाओ, statement of what evaluation, statement of evaluation of factoring अरेंजमेंट। ये स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन जैसा आप बनाते हो, जैसा आपने सम्स में बनाया है अर्लियर सम्स में, सेम वही। सो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ फैक्टरिंग अरेंजमेंट, दैट इज वेरी कॉमन, वेरी नॉर्मल। 2 columns for amount, चलो नंबर, पर्टिकुलर्स, रुपीस, रुपीस, ठीक है। नंबर, पर्टिकुलर, रुपीस, रुपीस। सो द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट, सबसे पहला क्या आ जाएगा इसमें, वही क्या, एनुअल बेनिफिट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म या कंपनी। पहले बेनिफिट निकाल लो ना बेटा, एनुअल benefit, what annual benefit of factoring, annual benefit of factoring to the firm or to the company, ठीक है। annual benefit of the factoring या annual benefit of factoring to the firm, right? चलो, अब एनुअल बेनिफिट में सबसे पहला, द वेरी फर्स्ट वन, सबसे पहला बेनिफिट क्या होने वाला है पता ही है, क्रेडिट एडमिन कॉस्ट सेव हो जाए। योर क्रेडिट एडमिन कॉस्ट विल बी सेव, सेविंग्स ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ठीक है। क्रेडिट ऑफ जो अपना क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो सेव हो जाएगा। सेविंग ऑफ क्रेडिट एडमिन कॉस्ट, अगर फैक्टर को आप दे रहे हो कलेक्ट करने के लिए तो अपना एडमिन कॉस्ट तो सेव हो जाएगा, सब फैक्टर संभालेगा। कितना सेव हो रहा है 48,000, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, 48,000 का, ठीक है। सेकंड सेविंग क्या होगा बेटा अपना,
फैक्टरिंग सर्विस अरेंज कर रहे हो तो नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग अगर है तो अपना बैड डेट सेव होगा। तो हमने एज्यूम किया है कि ये नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग ही है। सेविंग्स ऑफ व्हाट? सेविंग्स ऑफ व्हाट? बैड डेट्स। बराबर है। सेविंग्स ऑफ बैड डेट्स एज्यूम्ड क्या बेटा? नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। एज्यूम्ड नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, तो उसके बेसिस पे अपना भाई ये एनुअल होता है ना बेटा, तो एनुअल पूरा सेल्स कितना है अपना? 72 लैक्स। पूरा एनुअल सेल्स है 72 लैक्स, उसका कितना परसेंट? 1% सेव हो जाएगा। ठीक है, पूरा एनुअल एनुअल देखना है। ठीक है, वन मंथ का क्रेडिट पीरियड है। ठीक है, 1 मंथ के बाद डेटर्स कलेक्ट हो गया, फिर नेक्स्ट क्रेडिट सेल्स का सेम रोटेशन होते जाएगा, फिर नेक्स्ट क्रेडिट सेल्स भी 1 मंथ उसका फैक्टर कलेक्ट करेगा, फिर रोटेशन कंटिन्यू होते जाएगा। तो पूरे साल का 72 लैक्स है, तो 72 लैक्स का 1% दैट इज व्हाट? 72,000 if we have assumed it as non-recourse factoring। बराबर है 72,000। चलो, तो टोटल सेविंग कितना हो गया अपना? टोटल सेविंग्स कितना आ रहा है? सॉरी, 1,20,000। ठीक है, टोटल सेविंग्स विल बी व्हाट? 1,20,000। नाउ बी, चलो सेविंग हो गया ना। नाउ व्हाट? कॉस्ट, एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। सो बी आपको पता ही है, सेविंग के बाद तो लेस कर देते हम लोग, तो दिखा देते हैं, चलो कोई बात नहीं। लेस एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, लेस व्हाट? एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। चलो, अभी बच्चा लोग एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग में, कॉस्ट में सबसे पहले तो कमीशन जाएगा, फैक्टरिंग चार्जेस। एनुअल फैक्टरिंग चार्जेस दैट इज व्हाट बेटा? कमीशन। एनुअल फैक्टरिंग चार्जेस दैट इज कमीशन। कितना हो जाएगा? 72 लैक्स का कितना बेटा? 5%। ठीक है, 72 लैक्स का 5% कितना आ रहा है? एनुअल फैक्टरिंग चार्जेस 72 लैक्स का 5%, 3,60,000। ओके, 3,60,000। ठीक है, देन और क्या चार्जेस जाएगा बेटा? अच्छा, वो फैक्टरिंग फी जाएगा, दिया ना, फैक्टरिंग फी ऑन एडवांस रेज्ड। फैक्टरिंग फी ऑन एडवांस रेज्ड। ठीक है, फैक्टरिंग फी ऑन एडवांस रेज्ड। चलो, वो कितना रहेगा? आ जाओ, 72 लैक्स बराबर है 72 लैक्स का। देखो कितना परसेंट बोल रहा है? फैक्टरिंग फी ऑन एडवांस रेज का देख लो जरा, क्वेश्चन में देखो, सी फैक्टरिंग फी ऑन एडवांस रेज में इधर दिया ना बेटा, यू कैन सी हियर, a factoring company is willing to advance 80% of the bill raised on a credit for a fee of 1%। ठीक है, और फिर कमीशन भी था, कमीशन देख लिया। चलो, फी ऑफ 1% बोला है बेटा, तो 72 लैक्स का 80% पे लेके ना, 80%, तो पहले 80% एडवांस निकाल लो। 80% वोट बेटा एडवांस रेज, बराबर है 80% वोट एडवांस रेज। इसका मतलब क्या होता है कि भाई जो फैक्टर है उसने 20% मार्जिन रख लिया, नॉर्मल है ना, 20% मार्जिन। ठीक है, उतना मार्जिन रखो। सो 80% ऑफ एडवांस रेज्ड, उसका कितना परसेंट? पूरे एनुअल का लेना है अपने को, तो डायरेक्ट 1%। 72 लैक्स तो पूरा एनुअल ही है ना। कितना आ रहा है बोलो? 57
600। ओके, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया अपना? 4,17,600। ओके, चलो आ जाओ बेटा। अभी देख रहे हो आप, सेविंग्स आपको कितना हुआ है? सिर्फ 1,20,000 और कॉस्ट आपका इतना है 4,17,600, बराबर है। इट मींस सी पॉइंट अपना क्या हो जाएगा? नेट कॉस्ट टू द फर्म आ गया। ठीक है, आ गया नेट कॉस्ट टू द कंपनी और फर्म। नेट कॉस्ट टू द कंपनी और फर्म कितना आ रहा है? नेट कॉस्ट 297,600। इधर का कॉस्ट अपने को आ रहा है 297,600। अब सेकंड ऑप्शन निकलते हैं, क्या करते हैं बेटा? सेकंड ऑप्शन, चलो अब सेकंड ऑप्शन क्या है? अवेलिंग बैंक फाइनेंस। ठीक है, आ जाओ ऑप्शन नंबर 2। चलो ऑल्टरनेटिव 2। नाउ ऑल्टरनेटिव 2 इज व्हाट? Alternative 2 is what? Availing what बेटा? बैंक फाइनेंस या बैंक एडवांस। अवेलिंग बैंक एडवांस। ठीक है, तो इसमें कंप्यूटेशन करना पड़ेगा अपने को, नेट कॉस्ट फॉर बैंक एडवांस, कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट? नेट कॉस्ट और एनम का ही करना है बेटा। व्हाट? फॉर बैंक एडवांस। ठीक है, चलो सो नॉर्मली वन कॉलम भी बना दिया चलेगा डायरेक्टली। इसमें 2 कॉलम्स बनाना तो बना सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट इधर तो डायरेक्ट 1 कॉलम भी इनफ है आपका। नंबर, पर्टिकुलर्स, 2 कॉलम जो बना रहा है रुपीज डाल देना और क्या। ठीक है, और इसमें जरूरत नहीं है 2 कॉलम्स की, बट किसी को बनाना तो बना सकता है। चलो, सो बैंक से फाइनेंस लेगा तो सबसे पहला कॉस्ट कौन सा होगा आपका? इंटरेस्ट का। एज यू ऑल नो, बैंक से अगर आप फाइनेंस कर रहे हो तो सबसे पहला कॉस्ट आपका क्या होगा? इंटरेस्ट कॉस्ट। चलो अब देखो, अब लोन कितना देगा बैंक? बराबर है, फाइनेंस कितना देगा? सिंपल सा फंडा देखो, आपका एग्जिस्टिंग रिसीवेबल कितना था? 6 लाख। 1 मंथ पीरियड देखो, 1 मंथ आपको पैसा लेट मिलने वाला है कि नहीं? तो आपको 6 लाख का तो फाइनेंस चाहिए भाई। देखो 72 लाख 1 मंथ पीरियड के हिसाब से कितना हो रहा है? 6 लाख। तो 6 लाख का तो आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, बराबर है। तो बैंक आपको 6 लाख ही देगी। कितना देगी? 1 मंथ के बेसिस पे 6 लाख दे रही है बेटा, बराबर है कि नहीं? अब वो देखो 6 लाख जो मिला ना आपको, देखो आपको 1 मंथ पैसा लेट मिलने वाला है, तो आपने 6 लाख बैंक से ले लिया वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग के लिए। ठीक है, बराबर है, पड़ा कि नहीं? तो ये पूरा अरेंजमेंट वैसे ही होगा। आपने 6 लाख लिया, ओके, उसके बाद जैसे ही आपका डेटर से पैसा कलेक्ट हो गया, फैक्टर से पैसा आ गया या जो भी है, अभी इसमें बैंक फाइनेंस है तो क्या होगा? 6 लाख आपको बैंक से मिला, फिर आपको डेटर का पैसा कलेक्ट हो गया, ठीक है, आपने बैंक का लोन पे किया, फिर 6 लाख उठा लिया, बराबर है। ऐसे करते रहोगे आप। फिर नेक्स्ट मंथ में भी आपको डेटर से पैसा मिल गया, फिर आपने बैंक का पैसा रीपे किया, फिर 6 लाख उठा लिया। ऐसे करते जाओगे, वो हर महीने आप ऐसे करते जाओगे तो पूरे ईयर का भाई, तो देखा जाए पूरे ईयर में सेम रोटेशन होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो पूरे ईयर में 6 लाख के ऊपर ही देना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि आपका जो लोन का बर्डन आ रहा है वो 6 लाख का ही आ रहा है। तो एवरी पूरे ईयर में आपको सिर्फ 15% देना पड़ेगा 6 लाख पे, क्योंकि वही 6 लाख आपका रोटेट हो रहा है। आज लिया आपने 6 लाख, बैंक से एडवांस लिया, 1 महीने बाद डेटर्स का कलेक्शन हुआ, उसको रीपे कर दिया, हो गया। फिर नेक्स्ट डेटर 1 मंथ में आएगा तो उसके लिए बैंक से आपने 6 लाख उठाया, फिर वो भी पैसा आ जाएगा नेक्स्ट मंथ में, तो उसको भी रीपे करके फिर 6 लाख उठाओगे। ये रोटेशन ये रोटेशन आपका चलते रहेगा। ठीक है, तो याद रखना, भूलना नहीं। तो इधर क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट आपका 6 लाख, जैसा फैक्टर में बताया था मैंने, लेकिन वो क्या बोल रहा है? 80% ही देगा, 20% मार्जिन, उसका 15%। तो ये फुल ईयर का चलते रहेगा बेटा।
तो 72,000 कितना हो गया? इंटरेस्ट कॉस्ट आपका 72,000। फिर सेकंड क्या बोल रहा है बेटा? इंटरेस्ट कॉस्ट के बाद क्या आपका? प्रोसेसिंग फी बैंक का। क्या बेटा? प्रोसेसिंग फी। व्हाट इज गिवन? प्रोसेसिंग फी। अब ये प्रोसेसिंग फी कितना आएगा वो सोचो, बराबर है? प्रोसेसिंग फी आपका कितना आएगा? प्रोसेसिंग फी याद रखना, जितना भी डेटर्स का अमाउंट है पूरा, बराबर, देखो पूरा रोटेट हो रहा है, 6 लाख 6 लाख 6 लाख 6 लाख, बराबर है? ये 6 लाख पूरा रोटेट हो रहा है, तो प्रोसेसिंग फी पूरा तो 72 लाख हो जाएगा, क्योंकि हर टाइम 6 लाख पे प्रोसेसिंग फी लगना ही है कि नहीं? हर टाइम एवरी टाइम 6 लाख पे आपका प्रोसेसिंग फी लगेगा ही, तो 6 लाख 6 लाख 6 लाख तो वो तो डायरेक्टली 72 लाख हो गया पूरे ईयर का। तो या तो 72 लाख, बट इधर इंटरेस्ट कॉस्ट निकालते टाइम पे ऐसा गलती मत करना, 72 लाख, समझा? समझ गया ना? 72 लाख क्यों नहीं आया इधर? क्योंकि ये डायरेक्टली 6 लाख, हर महीने 6 लाख ही रोटेट होगा, बराबर? तो उसके हिसाब से 15% पूरा है डायरेक्टली, तो 72 लाख का 1% प्रोसेसिंग फी, बराबर है? प्रोसेसिंग फी तो 6 लाख पे भी लगेगा, फिर नेक्स्ट 6 लाख, नेक्स्ट 6 लाख, ऐसे प्लस करते जाएगा तो 72 लाख हो जाएगा। यस, ठीक है। तो 72 लाख का 1% कितना हो गया? 72,000, तो यू कैन सी हियर, इधर दिया ना आपको, इधर है बैंक हैज कम फॉरवर्ड टू मेक एन एडवांस इक्वल टू 80% ऑफ द डेट्स एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 15% है, और प्रोसेसिंग फी 1% है, ठीक है? तो आ जाओ, तो 72,000 हो गया। फिर थर्ड वन क्या हो जाएगा अपना? देखो, अब बैड डेट्स भी अपने को बेयर करना पड़ेगा। अगर बैंक से अगर आप एडवांस लोगे तो फैक्टर की सर्विस अरेंज नहीं कर रहे हो, तो बैड डेट्स का भी कॉस्ट आपका लगेगा ही ना, आपको बैड डेट्स भी बेयर करना पड़ेगा, तो ये भी कॉस्ट जाएगा पूरा 72 लाख पे 1%, 72 लाख का पूरे क्रेडिट सेल्स का एनुअली 72,000। फिर आपको क्या बेयर करना पड़ेगा? क्रेडिट एडमिन कॉस्ट भी बेयर करना पड़ेगा आपको। क्रेडिट एडमिन कॉस्ट वो कितना है? 48,000। इसका मतलब अगर आप फैक्टरिंग की सर्विस अरेंज नहीं कर रहे हो तो आपका पूरा टोटल नेट कॉस्ट कितना जाएगा? नेट कॉस्ट टू द फर्म, अगर आप फैक्टरिंग की सर्विस अरेंज नहीं कर रहे हो तो नेट कॉस्ट कितना जाएगा टू द फर्म फॉर बैंक एडवांस, मतलब आप बैंक से एडवांस ले रहे हो तो 2,64,000, ठीक है? मतलब अगर आप फैक्टरिंग की सर्विस अरेंज नहीं करोगे तो आपका इंटरेस्ट का कॉस्ट जाएगा, वो बैंक का प्रोसेसिंग फी जा रहा है। फैक्टरिंग सर्विस अरेंज नहीं करोगे तो बैड डेट्स भी आपको बेयर करना पड़ेगा, उसका कॉस्ट, क्रेडिट एडमिन कॉस्ट जाएगा आपका, तो पूरा 264 आ गया। और देखो, अगर आप फैक्टरिंग सर्विस लेते तो आपका कितना होता? कॉस्ट 297,600। तो बेटर कौन सा हो रहा है? बेटर कौन सा हो रहा है? अवेलिंग बैंक फाइनेंस। बस अपने ओन वर्ड्स में रिकमेंडेशन डाल दो कि since net cost per annum is lower in case of alternative 2, that is availing bank finance, so it is suggested to avail bank finance in financing receivables. That's it. ये तो अपने ओन वर्ड में डालना है, ठीक है? तो सजेशन करके आप इधर लास्ट में सजेशन करो और डाल दो, खत्म, ठीक है? ये तो अपने ओन वर्ड में डाल सकते हो ना? सो विच वन इज बेटर? अवेलिंग बैंक फाइनेंस ऑप्शन इज बेटर,